ये रिपोर्ट 18 अक्टूबर को आई और तकरीबन 20 अक्टूबर को ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई। लोगों ने इस ट्वीट को देखा पढ़ा, इस रिपोर्ट को देखा पढ़ा। अब इस पूरी रिपोर्ट के बाद एंड पे कंक्लूजन है 3 पॉइंट्स के अंदर। एक ये है कि जी ये जो फ़ी है, जो ए है पहला पॉइंट, कि ये जो फ़ी स्टूडेंट से ली गई है, पीएमसी वाले कह रहे थे ये पब्लिक मनी नहीं है। इस कमेटी ने डिक्लेयर किया जी कि ये पब्लिक फ़ंड है और इसको आप अकॉर्डिंग टू रूल्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी मनमानी या अपनी ज़ाती पैसे समझ के इसको खर्च नहीं कर सकते। इसको ये पाबंद कर दिया पीएमसी ने। दूसरा ये पाबंद कर दिया कि पीएमसी बेशक एक ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन ये पेपरा रूल्स के अंडर इनको काम करना है और पेपरा रूल्स को फॉलो करना इनके लिए ज़रूरी है। एक सी पॉइंट था जिसकी वजह से ये इन्होंने ट्वीट की पीएमसी वालों ने, और जिसकी वजह से इन्होंने कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की। हालांकि ये पूरी रिपोर्ट 100% इनके ख़िलाफ़, लेकिन चूँकि इन्होंने एक वहाँ पे चूँकि ये पीएमसी एक माफिया और इसमें शातिर लोग बैठे हुए हैं, शातिर लोग, तो इन्होंने जनाब ये सी पॉइंट का सहारा लेकर ये ट्वीट की, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हुए रात को। हालांकि 100% ये रिपोर्ट इनके ख़िलाफ़। अब उसके अंदर सी पॉइंट में उन्होंने क्या कहा है जी कि कमेटी ने, जो पेपरा की कमेटी थी, एज़ फार एज़ the contention of the Pakistan Medical Commission with regard to adopting alternative methods of procurement is concerned, the procuring agencies are authorized to adopt alternative methods of procurement in terms of conditions prescribed in the respective provisions of Procurement Rule 2004। और वो उन्होंने रूल भी बताए कि 42C का 5वां पॉइंट, 42D का 2nd पॉइंट और 42D का 3rd पॉइंट। अब ये उन्होंने सिर्फ बताया कि आप अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये अल्टरनेटिव प्रोक्योरमेंट मेथड्स भी इसी पेपरा, ये मेरे पास रिपोर्ट है पूरी, मैंने इसका प्रिंट निकाला, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004 की का ही हिस्सा हैं, यानी ये पेपरा रूल्स का ही हिस्सा हैं। ये 42 रूल नंबर 42 है, अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट। अब ये उन्होंने कहा जी कि आप अल्टरनेटिव मेथड यूज़ कर सकते हैं। हम वो जो अल्टरनेटिव मेथड्स इन्होंने इसमें लिखे, मैं भी आपको वो भी बताता हूँ। पीएमसी जिसके पीछे छुपने की कोशिश कर रही है, ये रूल्स और इनके सब पॉइंट्स पीएमसी के इस इकदाम को जायज़ करार नहीं देंगे और ये फ़ैसला अदालत ने करना है। और इन्होंने रात एक घबराहट में ट्वीट कर दी पीएमसी वालों ने, और ट्वीट ये की, द कमेटी ऑफ पेपरा इशूड its order on the 18th of October 2021 in a matter referred to them by the Honorable Lahore High Court. The order stated that the Pakistan Medical Commission falls under the Public Procurement Framework and अच्छा जी, ये जो इन्होंने कहा ना जी, falls under the Public Procurement Framework, तो भाईजान पहले तो आप इससे इनकारी थे। ये कमेटी ने आपको कहा है कि आप इसके जो हैं आप इसके अंडर आते हैं, आपको ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे। और अब आपने बड़ी लफाजी खेल दी और लोगों को जनाब आपने कंफ्यूज करने की कोशिश की, ठीक है जी। फिर कहते हैं, एंड द जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट बिटवीन द पीएमसी एंड द टेक्नोलॉजी पार्टनर इज वैलिड अंडर पेपरा लॉज। इस पूरी रिपोर्ट के अंदर कमेटी ने कहीं ये नहीं कहा जी कि ये एग्रीमेंट वैलिड है। ये कमेटी की आप समझें कि उसकी जो होता है, जो उनको इख्तियार दिया गया था, उसके अंदर ही नहीं था ये फैसला करना। ये फैसला तो अदालत ने करना है और अदालत का फैसला भी आना है इस पिटीशन के अंदर जो ये आपके ख़िलाफ़ की गई थी। तो आप किस तरीके से ये कह सकते हैं जी कि ये वैलिड है? अच्छा, पहली ये बात। दूसरी ये बात, द कमेटी ऑफ पेपरा हेल्ड दैट पीएमसी इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी है, परफॉर्मिंग फंक्शन दैट आर इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, दस द कलेक्शन ऑफ फीस वुड बी कंसिडर्ड पब्लिक फंड अंडर द पेपरा लॉज। तो जनाब आपको ये लिखना चाहिए था कि हमने, चूँकि ये नहीं समझ रहे थे कि ये जो फ़ीस हम स्टूडेंट से ले रहे हैं, ये पीएमसी का मौक़िफ़ था कि ये पब्लिक फ़ंड नहीं है, हम इसको जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ ट्रस्टी, ठीक है जी। तो उसको आपको कमेटी ने रोक दिया, नहीं ये पब्लिक फ़ंड है, इसको आपने पेपरा रूल्स के मुताबिक ही इस्तेमाल करना है। ये आपके ज़ाती पैसे नहीं है कि जहाँ मर्ज़ी आप लगाते रहें, ये पब्लिक फ़ंड है,
ठीक है जी। तो इसमें भी फिर इन्होंने गलत बयानी की, इन्होंने लिखा जी कि इट हेल्ड दैट द एग्रीमेंट इज़ वैलिड। इस रिपोर्ट में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ ये एग्रीमेंट वैलिड है, और ये कमेटी के इख्तियार में भी नहीं था कि वो फैसला करे ये वैलिड है। उन्होंने सिर्फ, उनका इख्तियार ये था कि क्या ये जो पैसे हैं बच्चों की फ़ीसें ये पब्लिक फ़ंड है, नंबर 1, नंबर 2 PMC पेपरा रूल्स के अंडर आता है या नहीं, सिर्फ यहाँ तक कमेटी का इख्तियार था और वो उन्होंने बता दिया। ठीक है, अब इसके अंदर उन्होंने कहा जी कि वैलिड है, ये कहीं पे भी नहीं लिखा, ये कमेटी का इख्तियार भी नहीं, और ये अदालत ने अभी कहना है। आप लोगों को मिसगाइड ना करें, मिसलीड ना करें। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कंडीशंस प्रेस्क्राइब्ड इन द रिस्पेक्टिव प्रोविजंस ऑफ द पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल 2004, दैट इज़ 42C का 5th पॉइंट, 42D का 2nd पॉइंट एंड 42D का 3rd पॉइंट, इनके ऊपर अब हम डिस्कस करते हैं। अब ये जो रिपोर्ट है पूरी, ये इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, आप उसके अंदर आप लिखते हैं अगर पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004 तो ये पूरी निकल आएगी। आप इसको निकाल के पढ़ें, नॉलेज वाली चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, इसके अंदर 42 पॉइंट है, ये भी पेपरा रूल्स ही के पॉइंट्स हैं, ये अलग नहीं है पेपरा रूल्स से। पेपरा रूल्स में 42 पे है अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट। ठीक है जी, इसके अंदर अब जो उस रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि जो अल्टरनेटिव मेथड्स हैं उसमें 42C का 5वां पॉइंट है, उसके तहत आप जो है अल्टरनेटिव मेथड्स यूज़ कर सकते हैं प्रोक्योरमेंट के लिए। ठीक है जी, अब वो क्या हैं? अच्छा जी, 42 का ये जनाब, और उसमें सबसे पहले देख लें कि 42 है अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट्स। उसका सबसे पहले हम C चेक कर लेते हैं, चूँकि ये 42C है, चूँकि ये 42 है शुरू में अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ C। तो C क्या है? ये कहता है जी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। मैं सिर्फ आपको एजुकेट करना चाहता हूँ कि ये जो PMC वाले लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं कि ये जी वैलिड है, ये कोई वैलिड नहीं है, अभी कोर्ट ने डिसाइड करना है, और ये जब मैं आपके सामने रखूँगा तो आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये वैलिड है ही नहीं। ये पहले दिन से बेईमानी कर रहे हैं, पहले दिन से ये रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, पहले दिन से ये ब्लंडर्स कर रहे हैं, जो कि अभी तक इनके ब्लंडर्स का सिलसिला जारी है। अच्छा, अब इसमें डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग क्या है? C जो पॉइंट है, फिर उसका आगे C का 5वां पॉइंट हमने उसको रीड करना है, जो इसके अंदर 42C एंड रोमन में वो लिखा हुआ है 5th। ठीक है जी, तो फिर वो 5th पॉइंट पे जाते हैं। पहले हम C को चेक कर लें कि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग होती क्या है। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग मीन्स प्रोक्योरमेंट विदाउट कंपटीशन, यानी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग ये है कि प्रोक्योरमेंट विदाउट कंपटीशन, यानी उसमें एक ही कंपनी हो, एक से ज़्यादा कंपनी ना हो, एंड हेंस प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी नीड्स टू बी मेंटेन्ड, लेकिन उसमें प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रखनी है। अच्छा, ये अब आपने डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग C जो सब सेक्शन था 42 का वो पढ़ लिया। अब C का आगे फिर सब पॉइंट है, 5वां पॉइंट वो है जी इन केस ऑफ एमरजेंसी। ये क्या कहता है, आप अंदाज़ा कर लें। ये कहता है जी प्रोवाइडेड दैट द प्रोक्योरिंग एजेंसी शेल स्पेसिफाई अप्रोप्रिएट फॉर अ वेस्टेड विद नेसेसरी अथॉरिटी टू डिक्लेयर एन एमरजेंसी। ये कह रहा है सादा लफ्ज़ों में, मैं आपको बताऊं, और ये मैंने कई वकला से भी डिस्कस किया, सादा लफ्ज़ों में ये है कि ये जनाब कोई एमरजेंसी की सूरत हाल हो या कोई अथॉरिटी अप्रोप्रिएट फॉर अ वेस्टेड, जो अथॉरिटी है वो एमरजेंसी डिक्लेयर करे। ठीक है जी, अब 4 मई से लेकर 4 मई को इन्होंने टेंडर अनाउंस किया था, उसमें कोई इस तरह की इमरजेंसी नहीं थी, इन्होंने पब्लिक किया, 10 की लास्ट डेट रखी गई, उसके बाद इन्होंने 17 लास्ट डेट रख दी, और उसकी इन्होंने कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं की उस लास्ट डेट सबमिट करवाने की। ठीक है जी, और इस दौरान इनका कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया। अब अदालत देख रही है, ये बाद में बैक डेट्स में अगर कोई एमरजेंसी की मिनट्स निकाल देंगे जी PMC ने ये एमरजेंसी डिक्लेयर की थी एज एन अथॉरिटी, ऐसी कोई चीज़ लोगों के इल्म में नहीं, इनके सोशल मीडिया के ऊपर नहीं, इनकी ट्वीट्स के अंदर नहीं, अखबारात के अंदर नहीं, किसी भी जगह पे ये चीज़ नहीं है। तो अदालत इस चीज़ को ज़रूर देखेगी कि ये जनाब एमरजेंसी की सिचुएशन कौन सी थी। बहुत ज़्यादा टाइम था, टाइम की कमी नहीं थी। आप 4 मई को दे रहे हैं, एग्ज़ाम तो आके सितंबर में होने थे, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 माह थे, इनफ टाइम था,
कोई इमरजेंसी वाली सूरत हाल नहीं थी, कोई टाइम की कमी नहीं थी और ना ही कोई इमरजेंसी अथॉरिटी की तरफ से डिक्लेयर की गई जिससे आप इस पॉइंट के पीछे छुपने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह इस पॉइंट के पीछे जो आप छुप रहे हैं, अदालत में आपको मुंह की खानी पड़ेगी। अदालत इस पे ऊपर आपको इंशाल्लाह ताला सज़ा मिलेगी। जिस तरीके से आपने पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की, पब्लिक फंड्स को आपने जनाब अपनी मनचाही कंपनी को उसको नवाज दिया, कॉन्ट्रैक्ट दे के उसको पैसे दिए, इस पे आपको सज़ा भी मिलेगी। ठीक है जी, ये टैक्स गैर कानूनी तो डिक्लेयर होगी, इसके साथ साथ आपको सज़ा भी मिलनी है जो आपने पब्लिक फंड्स का गलत यूज़ किया है।